भाजपा के लोगों की नीयत ऐसी ही है कि जो उनके साथ रहते हैं वो एकदम सदाचारी हैं और जो उनसे दूर चले जाते हैं वो दुराचारी हो जाते हैं। तो जो लोग ये जवाब देते हैं कि कुर्सी से प्रेम है, तो आप ही जाइए अपने घर में एक अच्छी कुर्सी बनवा लीजिए, जिस कंपनी की इच्छा हो बनवा लीजिए और बैठ जाइए उस कुर्सी पर। और उनकी मुलाकात से मुझे लगता है कि हम लोगों पर तो कोई फर्क नहीं है। सम्राट चौधरी जी को जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब एनडीए के लोग हैं जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। बिहार में कितना अपराध हुआ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि 2000 से ज़्यादा अपराध हुए हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार में। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अब आप लोगों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और बिहार में अपराध बढ़ रहा है। भाजपा के लोग जब तक हमारे साथ थे, अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे, उस समय से कम आपराधिक आंकड़े आपको महागठबंधन की सरकार में दिखाई पड़ेंगे। देखिए, अपराध हर जगह होते हैं। सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकार संदेश क्या देना चाहती है, यही ना कि हम अपराध के साथ, क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ की नीति रखते हैं। कहीं घटनाएं घटती हैं, हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, आम और खास में कोई अंतर नहीं समझते हैं, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये भाजपा का शासन नहीं हो सकता है, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे को बचाया जाता है, जहां विधायक पर बलात्कार से लेकर किसी महिला को जलाने तक के संगीन आरोप लगते हैं, फिर भी उन्हें बचाया जाता है। भ्रष्टाचारी जब इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब दूध के धुले हो जाते हैं। ये बताते नहीं हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन इनके पास है। तो भाजपा के लोगों की नीयत ऐसी ही है कि जो उनके साथ रहते हैं वो एकदम सदाचारी हैं और जो उनसे दूर चले जाते हैं वो दुराचारी हो जाते हैं। खैर, इनकी असली जो नीति है, इनकी जो असली नीयत है, वो देश की जनता अच्छे से समझती है। अभिषेक जी, आपने कहा कि जब बीजेपी के साथ थे तो अपराध कम हो रहे थे। मतलब कि जो अपराध का ग्राफ है महागठबंधन में आया तो कम हुआ, पर अपराध तो हो रहे थे। हमने साफ तौर पर कहा ना कि हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। आपराधिक घटनाएं कहीं घटती है, आप ये देखिए कि पुलिसिया कार्रवाई, प्रशासनिक महकमे की जो चाक चौबंदी है वो कितनी होती है। और इनके यहाँ क्या है दृश्य, इनके यहाँ उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करते हैं। अरे भैया, योगी मॉडल का प्रचार कर रहे थे। सरेआम आप मीडिया के बंधुओं के सामने किस तरह से कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी गई जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी। तो सोचिए, जब इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार घट रही हैं, किस मुंह से ये लोग दूसरे प्रदेशों की ओर आंख उठाकर देखते हैं, जिनके अपने घर कांच के हैं, वो चले हैं दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने के लिए। अभिषेक जी, एक सवाल और रहेगा। आपके नेता यानी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है कि कुर्सी की राजनीति करते, जिधर कुर्सी मिलेगा उधर चले जाएंगे। आपको भी कुर्सी पसंद होगी, इनको भी कुर्सी पसंद हो सकती है। अरे भैया, कुर्सी पर बैठाता कौन है? जनता, मतदाता मालिक होते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हर पार्टी, हर गठबंधन अपने चेहरे के साथ चुनाव में जाता है, वादों को करता है। जनता जिन पर विश्वास करती है उनको कुर्सी सौंपती है कि आप काम करिए। और नीतीश कुमार जी को कुर्सी पर जनता बैठाती है, जनता के मतों से वो बैठते हैं, जन अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैठते हैं। तो जो लोग ये जवाब देते हैं कि कुर्सी से प्रेम है, तो आप ही जाइए अपने घर में एक अच्छी कुर्सी बनवा लीजिए, जिस कंपनी की इच्छा हो बनवा लीजिए और बैठ जाइए उस कुर्सी पर। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो गृह मंत्री, अमित शाह से मुलाकात। ये वैसे तो ये देश के बुनियादी और प्रदेश के बुनियादी मुद्दे नहीं हैं। देश और प्रदेश के बुनियादी मुद्दे हैं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का जो ग्राफ बढ़ रहा है। कैसे देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी चर्चा नहीं होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुलाकात की है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की मुलाकात जब माननीय गृह मंत्री जी से हुई होगी तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने सम्राट अशोक का अपमान करने वाले पद्मश्री विजेता दया सिन्हा जी के पुरस्कार वापसी के विषय में अपनी मांग को, अपनी चर्चा को जरूर सामने रखा होगा। बहुत मुखर होकर केंद्र की सरकार का उन्होंने विरोध किया था। कोलिजियम सिस्टम के विषय में जरूर बातचीत की होगी। और उनकी मुलाकात से मुझे लगता है कि हम लोगों पर तो कोई फर्क नहीं है। सम्राट चौधरी जी को जरूर सोचना चाहिए। सम्राट चौधरी जी किसी खास समाज के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं बिहार के अंदर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि समाज से अगला मुख्यमंत्री होगा। अब सोचना जरा उनको चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हो गए, क्या वोट की जो कमी है महागठबंधन को? पार्टी से अलग हुए। महागठबंधन का कुनबा बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 पार्टियां काम कर रही हैं। पूरे देश में सकारात्मक संदेश गया है कि इन्हीं के भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। चलिए, ये जेडीयू के प्रवक्ता थे अभिषेक झा, तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा किन्हीं को जाने से कोई भी वोट का फर्क नहीं पड़ता। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।